नमस्कार, देवभूमि देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। नैनीताल हाईकोर्ट से धामी सरकार को बहुत बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा से रोक हटाई है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा फिर से शुरू होगी। शर्तों के साथ चारधाम यात्रा खोलने की अनुमति है। श्रद्धालुओं को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट ले जाना अनिवार्य होगा। कोविड रिपोर्ट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। केदारनाथ में 800 श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति है। बद्रीनाथ में 1200 श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति है। गंगोत्री में 600 श्रद्धालुओं के जाने की अनुमति मिली है। यमुनोत्री में 400 श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति है। तो नैनीताल हाईकोर्ट से धामी सरकार को बड़ी राहत मिली है। चारधाम यात्रा की इजाजत क्योंकि अब दे दी गई है, लेकिन शर्तों के साथ ये जो रोक है उसे हटाई गई है। कोविड रिपोर्ट नेगेटिव साथ में रखना अनिवार्य है। इसके अलावा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी दिखाना जरूरी है। गंगोत्री में 600 श्रद्धालुओं के जाने की अनुमति है। यमुनोत्री में 400 श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति है। तो नैनीताल हाईकोर्ट से धामी सरकार को बहुत बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा से रोक हटा दी है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा एक बार फिर से शुरू होगी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के शुरू होने से ही कई सारे लोगों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि लोग लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे थे और इसकी इजाजत क्योंकि अब दे दी गई है, तो शर्तों के साथ ही जाने की अनुमति है। श्रद्धालुओं को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जाना बहुत जरूरी होगा। कोविड रिपोर्ट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। केदारनाथ में 800 श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति है। तो नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से रोक हटा दी गई है। चारधाम यात्रा को लेकर जो लंबे समय से रोक लगाई गई थी उसे अब हटा दी गई है और उत्तराखंड में चारधाम यात्रा एक बार फिर से शुरू होगी। श्रद्धालु जा सकेंगे, चारधाम यात्रा कर सकेंगे और साथ ही जिस चीज़ का उनको लंबे समय से इंतजार था, अलग अलग जगहों पर जाना देहरादून में, इसके लिए भी अब वो जा सकते हैं, लेकिन शर्तों के हिसाब से ही रोक हटाई गई है। शर्त है कि कोविड की रिपोर्ट, नेगेटिव रिपोर्ट, वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें जरूरी हैं। तो शर्तों के साथ चारधाम यात्रा खोलने की अनुमति है। कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट ले जाना अनिवार्य है और साथ ही वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी साथ रखना बहुत जरूरी है। नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से जो रोक लगाई गई थी अब उसे हटा दिया गया है। लगातार सरकार से ये मांग कर रहे थे तमाम श्रद्धालु कि चारधाम यात्रा की शुरुआत हो, नाराजगी थी उनमें। बद्रीनाथ में 1200 श्रद्धालु को जाने की अनुमति है। गंगोत्री में 600 श्रद्धालुओं के जाने की अनुमति मिली है। इसके अलावा आपको बता दें कि यमुनोत्री में 400 श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति मिली है। तो क्योंकि अब इन्हें जाने की अनुमति मिल गई है, तो ऐसे में अब चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी, लेकिन वो भी शर्तों के साथ। सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या जानकारी मिल रही है? चारधाम यात्रा को लेकर जो रोक लगाई गई थी उसे अब हटा दिया गया है, बहुत राहत की खबर है ये। तौर पे
राज्य सरकार के जो प्रयास थे वो सफल हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो प्लानिंग थी वो सटीक साबित हुई, क्योंकि एक जो दबाव था सरकार पर कि चारधाम यात्रा खुले, राजनीतिक यात्राएं हो रही हैं, लोग कहीं भी आ जा सक रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो उत्तराखंड में क्या समस्या है। सरकार ने पहले सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी वापस ली और सरकार हाईकोर्ट रिव्यू में आई, तो एक महत्वपूर्ण ऑर्डर हुआ है। अब कुछ प्रतिबंध जो लगाए गए वो समझना आवश्यक है। केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 800 भक्त या यात्रियों समेत कुल 800, बद्रीनाथ धाम में 1200, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री धाम में 400 भक्तों को जाने की अनुमति होगी। भक्त या यात्री जो जा रहे हैं वो कोविड निगेटिव रिपोर्ट लेकर जाएं या डबल वैक्सीनेटेड हो, और आवश्यकता अनुसार हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था हो। यानी यात्रा नियमों में खुल चुकी है, तो एक निश्चित तौर पर बड़ी राहत है। देश दुनिया से कोई भी व्यक्ति यदि वो डबल वैक्सीनेटेड हो या उसने वैक्सीन लगा रखी है या कोविड नेगेटिव रिपोर्ट है तो वो आ सकता है। अब राज्य सरकार को, उत्तराखंड सरकार को ये व्यवस्था करनी है कि वो इस यात्रा में जो सशर्त अनुमति आई है इसको संचालन के लिए क्या प्रबंध करे, ये उसे प्रयास करना है। बिल्कुल सुदीप, लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से अब यात्रा के लिए तो अनुमति दे दी गई है, लेकिन उस तरीके से देहरादून में सिक्योरिटी रखना, इसके अलावा लोगों को देखना, क्या इस व्यवस्था के लिए अभी सरकार तैयार है? जी देखिए, यही मैंने कहा कि जिस प्रकार से हाईकोर्ट से एसओपी आई है, अब इन्हें ये व्यवस्था करनी पड़ेगी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में वेबसाइट की मॉनिटरिंग हो, आने वाले व्यक्ति की प्रॉपर चेकिंग हो कि वो डबल वैक्सीनेटेड है या उसकी कोविड रिपोर्ट निगेटिव है। कोविड रिपोर्ट निगेटिव है तो असली है या कहीं फर्जी जाली तो नहीं बनाई गई है। ये सारी चीजें देखनी होंगी सरकार को मतलब ऐसी व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि पूर्व में हमने देखा कुंभ मेले में फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट्स बनी है। इतना ही नहीं, इस कुंभ में जो फर्जी आरटीपीसीआर हुआ वो घोटाले का रूप ले लिया, सरकार के सामने समस्या आई। तो सरकार के लिए आज खुशी की खबर तो है ही, पर एक सरकार के सामने जिम्मेदारी भी बड़ी है। ठीक है सुदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन के मौके पर युवाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है। अब उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए आवेदन करने पर किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं के लिए गुरुवार को ये बड़ी घोषणा की है। प्रदेश में कोविड-19 के चलते बेरोजगारों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक रूप से परेशानी झेल रहे युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में मुख्यमंत्री ने इसी के मद्देनजर आज बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री की तरफ से की गई घोषणा के अनुसार अब बेरोजगारों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोई शुल्क अदा नहीं करना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये व्यवस्था 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। इसके तहत उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लोक सेवा आयोग और स्वास्थ्य चयन सेवा बोर्ड की तरफ से रोजगार के लिए आवेदन करने पर एक निश्चित शुल्क देना पड़ता था। अब ये शुल्क पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। इससे पहले राज्य सरकार कोविड-19 के कारण युवाओं को 1 साल की छूट दे चुकी है। अब एक बड़ा फैसला करते हुए युवाओं को किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आवेदन करने पर किसी तरह के शुल्क अब नहीं लगेंगे। इसके लिए सहूलियत दी गई है पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। कोविड-19 के मद्देनजर 2020 और 21 और 22 में रोजगार एवं अर्थव्यवस्था पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है उसको ध्यान में रखते हुए हमने जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा परिषद, चिकित्सा चयन बोर्ड एवं राज्य की अन्य चयन संस्थाओं द्वारा भर्ती के लिए जो भी आवेदन पत्रों के लिए जो शुल्क लिया जाता था वह शुल्क हम इस बार नहीं लेंगे। इस बार उस शुल्क को जो है वो आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। 31 मार्च 2022 तक हम इसको पूरी तरह से फ्री करते हैं। जितने भी बच्चे हमारे इनमें भाग लेंगे उससे पहले हमने जो है उन बच्चों के लिए समूह क और ख सभी में गाँव में जो है 1 साल की आयु सीमा बढ़ाई है और हम शुल्क का भी। सुदीप जैन हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीप, जिस तरीके से मुख्यमंत्री की तरफ से उनके ही जन्मदिन के मौके पर युवाओं को जो तोहफा दिया गया है ये उनके लिए बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि मोस्टली ऐसे परीक्षार्थी होते हैं जो एग्जाम तो देने जाते हैं लेकिन उसके पहले की फीसें उनके लिए भारी पड़ जाती है, लेकिन अब इसे माफ कर दिया गया है। पुष्कर सिंह धामी ने, जो राज्य के युवा मुख्यमंत्री हैं, युवाओं के हित को देखते हुए, युवाओं की समस्या को देखते हुए आज जन्मदिन के मौके पर एक बड़ा तोहफा दिया है, ताकि कोई थोड़े पैसे के कारण कहीं आवेदन में न चूके। क्योंकि मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा
कि हमने देखा कोविड काल में लोगों की आर्थिकी टूट गई, पैसे का एक बड़ा संकट लोगों के सामने आया, तो लिहाजा एक राहत दे रही है सरकार की अगले 1 वर्ष तक किसी भी परीक्षा का प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच सुदीप एक रिटर्न गिफ्ट हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की तरफ से दिया जा रहा है। जितने भी लोगों ने उन्हें बधाई दी, उन्हें विश किया है, आज के दिन उनका जन्मदिन है, तो ऐसे मौके पर आज जब ये ऐलान कर दिया गया है तो इससे कितनी राहत मिलेगी तमाम लोगों को? इसी तौर पे मुख्यमंत्री का जन्मदिन है और उनको जन्मदिन पर पूरे देश से बधाइयां मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़ी हस्तियां दी है और मुख्यमंत्री ने बड़ी शालीनता से इस बधाई को एक तो स्वीकार किया, दूसरा आज उन्होंने रिटर्न गिफ्ट भी दिया। सुबह वो बच्चों के पास गए नहीं बीच में, जहाँ मुफ्त बस देने का ऐलान किया। बाल ललिता आश्रम में भी जहाँ निर्धन बच्चे, देश भर के अनाथ बच्चे रहते हैं, उनको भी एक मदद की है। और दूसरा, राज्य के युवा प्रतिभाशाली ऊर्जावान बच्चों के लिए तोहफा दिया कि जो किसी प्रतियोगी परीक्षा में जा रहे हैं तो उसमें रियायत मिलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन है। सीएम धामी ने अपने जन्मदिन की शुरुआत टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की है जाकर। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान भोलेनाथ से कामना करता हूं कि प्रदेश नई ऊंचाइयों को छुए। देखिए इसी पर रिपोर्ट। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपना 46वां जन्मदिन मना रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने अपने जन्मदिन के मौके पर दिन की शुरुआत टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की। सीएम ने टपकेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक कर उत्तराखंड की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान भोलेनाथ हमारे आराध्य हैं। आज भगवान की शरण में आया हूँ। भगवान भोलेनाथ से कामना करता हूँ कि प्रदेश नई ऊंचाइयों को छुए। टपकेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री धामी राजपुर रोड स्थित राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान पहुंचे। सीएम ने यहां पर दृष्टिबाधित बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान घोषणा की कि संस्थान में बच्चों की स्कूल बस की व्यवस्था की जाएगी और 10 कंप्यूटर दिए जाएंगे। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण भी किया और दृष्टिबाधित बच्चों को मिठाई बांटी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आज बच्चों के बीच आकर बेहद खुश हूँ। उन्होंने कहा कि जीवन में संकल्प शक्ति और इच्छा शक्ति 2 ऐसी शक्ति हैं जिनसे हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों ने भी इतिहास बनाया है वो साधारण परिस्थितियों में अपनी इच्छा और संकल्प शक्ति से बुलंदियों पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री धामी को उनके जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई मंत्रियों और नेताओं ने बधाई दी है। वैसे तो राजनीतिक सामाजिक जीवन में काम करते हुए बहुत कम दिन ऐसे होते थे कि मैं अपना जन्मदिन कभी घर पर मना पाता हूँ, लेकिन फिर भी जब भी रहा तो पिछले वर्ष मेरे पूज्य पिताजी का देहांत हो गया। इसलिए मुझे आज कल से मेरे मन में था कि जो बच्चे हमारे जिनके माता पिता नहीं हैं, जो अनाथ हैं, उनके ऊपर किस प्रकार से माँ बाप का साया न होने के कारण से किस प्रकार की उनके अंदर बीतती होगी, किस प्रकार की उनकी स्थिति होगी, उसको मैं भली भांति समझ सकता हूँ। क्योंकि मेरे पूज्य पिताजी का भी पिछले वर्ष देहांत हो गया। अब मुझे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में उनके बिना ही जो है सब काम करने पड़ रहे हैं, सब आगे बढ़ना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से मैं समझ सकता हूँ कि उन बच्चों की क्या स्थिति होगी। इसलिए ऐसे जो बच्चे हैं उन बच्चों को हम सहारा दे पाएँ, उन बच्चों के लिए कुछ कर पाएँ। सभी को आगे आके इन नौनिहालों के भविष्य के लिए काम करना चाहिए और हमारी सरकार भी इस दिशा में काम करेगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें जिस तरह से काम करने की क्षमता दें, उनकी ऊर्जा बढ़ाए और लंबी उम्र उनको दें, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का जन्मदिन है। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाए। पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन पर प्रदेश के युवाओं को नायाब तोहफा भी दिया। मुख्यमंत्री ने मार्च 2022 तक उत्तराखंड में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का आवेदन शुल्क माफ करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि लोक सेवा आयोग, चयन आयोग समेत दूसरी भर्तियों के लिए भरे जाने वाले फॉर्म पर युवाओं को कोई फी नहीं चुकानी होगी। हमने जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा परिषद, चिकित्सा चयन बोर्ड एवं राज्य की अन्य
चयन संस्थाओं द्वारा भर्ती के लिए जो भी आवेदन पत्रों के लिए जो शुल्क लिया जाता था, वह शुल्क हम इस बार नहीं लेंगे। इस बार उस शुल्क को जो है वो आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। 31 मार्च 2022 तक हम इसको पूरी तरह से फ्री करते हैं। जितने भी बच्चे हमारे इनमें भाग लेंगे, उससे पहले हमने जो है उन बच्चों के लिए समूह क और ख सभी में गौ में जो है 1 साल की आयु सीमा बढ़ाई है और हम शुल्क का भी पूरी तरह से मुक्त कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का जन्म 16 सितंबर 1975 में पिथौरागढ़ के ग्राम सभा टुंडी के तहसील डीडी हाट में हुआ। पुष्कर धामी ने स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई की है। धामी उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले की खटीमा विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। इस सीट से दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। 2012 और 2017 का चुनाव उन्होंने जीता है। बेरोजगारी के साथ ही विकास के मुद्दों को लेकर वो प्रखर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज पड़ती जा रही हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं का उत्तराखंड आगमन शुरू हो चुका है। बीजेपी के नए नवेले चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी आज उत्तराखंड पहुंचे हैं। प्रहलाद के साथ दोनों सह प्रभारी लॉकेट चटर्जी और आरपी सिंह भी उत्तराखंड आए हैं। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर तीनों नेताओं का जोरदार स्वागत हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों का स्वागत करने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह ने अपने चुनाव प्रभारियों का स्वागत किया। जौलीग्रांट एयरपोर्ट से तीनों नेता देहरादून के लिए रवाना हो गए हैं। रास्ते में कई स्थानों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों का जोरदार स्वागत किया, जिसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। हर तरफ भगवा ही भगवा नजर आया है और भव्य स्वागत किया गया है प्रहलाद जोशी का भी और लॉकेट चटर्जी का भी। तो आप तस्वीर देख रहे हैं, आरपी सिंह भी मौजूद थे। 2022 पर मंथन करने के लिए वो पहुंचे हैं जौलीग्रांट एयरपोर्ट और एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। तो डोईवाला की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पहली बार उत्तराखंड पहुंचे बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी का भव्य स्वागत भी हुआ है। माननीय प्रभारी जी उत्तराखंड के प्रथम आगमन पर हैं। हम उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर आए हैं। आज कार्यालय पे बैठक है और 2 दिन का माननीय प्रभारी जी का दौरा है। तो हमारे सभी मंत्रीगणों से, विधायकगणों से, सभी पार्टी के पदाधिकारियों से वार्ता करेंगे और 2022 की चुनाव की रणनीति उनके नेतृत्व में बनाई जाएगी। माननीय अपने उत्तराखंड राज्य के यशस्वी चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी जी, उनके साथ में लॉकेट चटर्जी और सरदार आरपी सिंह जी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है, उल्लास है, जोश है। अपने प्रभारी जी का स्वागत करने के लिए सब लोग एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर उनका स्वागत, अभिनंदन हो रहा है। अपने उत्तराखंड राज्य के यशस्वी मैं आज आया हूं, मुझे विश्वास है हमारा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में और हमारे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तराखंड में जो कुछ भी काम हमारा कामयाबी हुआ है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा बने कर्नल अजय कोठियाल पहली बार दिनेशपुर के दुर्गापुर एचडी सुरेंद्र नाथ इंटर कॉलेज पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान कर्नल अजय ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और आगामी विधानसभा चुनाव में गदरपुर सीट से उन्होंने जीत के लिए टिप्स दिए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि कर्नल कोठियाल ने भाजपा और कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। तो आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार हैं अजय कोठियाल। दिनेशपुर वो पहुंचे थे, जिसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अगर मैं बात करूं फौज की, तो फौज से कितने लोग रिटायर होते हैं 1 साल में? कोई भी नहीं आता राजनीति में। लेकिन राजनीति ऐसे खराब फील्ड भी नहीं है कि लोगों को नहीं आना चाहिए। जैसे हमेशा कहते हैं ना कि अगर चेंज लेके आना है तो खुद तो उस चीज़ में घुसना पड़ेगा, और उसी घुसने के चक्कर में, उसी घुसने की अच्छी चीज़ में घुसने के जो सोच है, उसके साथ आपके सामने एक आदमी बैठा हुआ है जो राजनीति में आया है, अजय कोठियाल। देखो, पार्टी जो है ना, पार्टी तो कर रही है कि
किस तरीके से उत्तराखंड का नवनिर्माण होना है और किस तरीके से नवनिर्माण के लिए